पढ़ा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से बातचीत करेंगे हम इसमें कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 बताना होगा आपका राज्यसभा में कब स्वीकृति मिला था? राज्यसभा में 5 अगस्त को। प्रश्न आगे से बताएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जब स्वीकृति मिल गया लोकसभा और राज्यसभा में, है ना, तो उसके अनुसार जम्मू कश्मीर कितने हिस्से में बट गया? 2 हिस्सा में बट गया। बताएगा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लोकसभा में कब इसका स्वीकृति मिली? 6 अगस्त। प्रश्न आगे से बताएगा कि जम्मू कश्मीर को बताएगा कौन सा अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? 239 के 1। प्रश्न आगे से बताएगा कि लद्दाख को भी बताइएगा संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है या नहीं विधानसभा के हिसाब से? नहीं, लद्दाख को विधानसभा के बिना ही संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र है। बताइएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन कौन बन गए? जब अलग अलग हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन बने? जम्मू कश्मीर का अलग है और लद्दाख का अलग। हाँ ठीक है, GS मुर्मू जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल और लद्दाख का पहला उपराज्यपाल RK माथुर। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट की संख्या कितना दे दी गई? पीछे नहीं अड़बू ना तो हिल रहो, ध्यान दो पीछे वाला अथिया में। आगे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट की संख्या 4 है। आप बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 5 है। प्रश्न बताएगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट की संख्या कितना टोटल कोक वाला लेके? 114। प्रश्न आगे से बताएगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा में उपराज्यपाल कितने महिला संसदों को मनोनयन भी कर सकता है? 2 महिला को। पीछे से बताएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 में बोला गया, बात सही है या गलत? क्वेश्चन था आपका। हाँ ठीक है, दोनों का आरक्षण मिलेगा, जबकि पहले जो है ना अनुसूचित जनजाति के लोग वहां उसको नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद अब मिलेगा दोनों का। प्रश्न बताइएगा आपका जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जब लागू हो गया तो बताएगा जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की नागरिकता रह गई? एकल नागरिकता। वहां जो है दोहरी नागरिकता समाप्त कर दिया गया और उसका अलग जो ध्वज था उसको भी समाप्त कर दिया गया। आपको बताना होगा इसे। अब जम्मू कश्मीर का ध्वज का नाम क्या रखा गया? तिरंगा। जैसे भारत का अलग अलग राज्य का उसको वहां भी वही हो गया है। प्रश्न आगे से बताएगा कि देश के कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है या व्यापार कर सकता है या नौकरी पा सकता है या नहीं? 2019 के अधिनियम के बाद पा सकता है, सभी रूल यहां पर लागू हो गया। आगे से बताएगा कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब सुनिएगा कौन सा पद आया है? राज्यपाल की उपराज्यपाल? उपराज्यपाल दोनों में है, लेकिन प्रश्न था आगे साहब का कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा और राज्य के वहां का जो पुलिस होगा वो किसके अधीन में रहेगा? सेंट्रल सरकार के वहां का पुलिस अधीन में रहेगा। जैसे दिल्ली का जो है ना वो पुलिस किसके अधीन में रहता? सेंट्रल सरकार का। उसी ढंग से बताना होगा आपका कि जम्मू कश्मीर कैडेट के IPS एवं IAS अधिकारी अब किस कैडेट के अधिकारी हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर कैडेट के IPS एवं IAS अधिकारी किस कैडेट के अधिकारी हो जाएंगे? कौन सा कैडेट का नाम बताना होगा? UT। बिल्कुल ठीक, UT कैडेट के अधिकारी अब हो जाएंगे वो सब। प्रश्न बनेगा कि किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से अब जम्मू कश्मीर के महिला जो है ना शादी करेंगे तो उसके नागरिकता पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले था कि दूसरा जगह से कर लेते तो वहां की नागरिकता ही खत्म हो जाता था उसका। ठीक है, आगे से बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में फिर महिलाओं को जब शादी होती थी पाकिस्तानी से तो पाकिस्तानी के नागरिकों को क्या विशेष अधिकार अब वहां मिलेगा या नहीं? अब वहां का खत्म हो गया पाकिस्तानी लोगों को। बताइएगा जम्मू कश्मीर में भी अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है किस अनुच्छेद के तहत?
356। प्रश्न आगे से बताना है आपको। भारत का कोई नागरिक बताएगा जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेंगे कि नहीं? अब हो सकते हैं। अब सब रूल लागू है वहां। आगे से बताएगा कि जम्मू कश्मीर में फैसले का अब जो है मान किनका होगा? फैसला वगैरह कोई चीज करना है तो किसका मान्य होगा? आगे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसला जम्मू कश्मीर में मान्य होंगे। आगे से बताएगा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तिथि को लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न बताएगा कि 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना हुआ था? जम्मू कश्मीर में किसकी अध्यक्षता में? आगे ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई के अध्यक्षता में वहां एक परिसीमन आयोग का गठन हुआ। प्रश्न आगे से बताएगा, बाकी पढ़ लिया। आगे से बताएगा 370 का संबंध किस राज्य से था? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। प्रश्न आगे से बताएगा द्वितीय आपात भारत में कितने बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा है। आगे से बताएगा आपका क्वेश्चन होगा आगे से आपका, एक बार भी नहीं द्वितीय आपात लगा नहीं भारत में। सर्वाधिक वर्ष बताएगा 356 का प्रयोग कौन सा राज्य में रहा है? सर्वाधिक बार यानी कि एक बार, दो बार, चार बार करके, कैसे करके सबसे अधिक बार 356 का इस्तेमाल किस राज्य में हुआ? ऐसे समझते कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? 10 बार लगा, दो राज्य में 10 बार। यूपी और असम गलत होगी आप। यूपी और मणिपुर में दो जगह है, दोनों जगह सबसे ज्यादा बार लगा है 10 बार। लेकिन सर्वाधिक समय तक 356 किस राज्य में लागू? जम्मू कश्मीर। लेकिन प्रश्न था कि सबसे पहले 356 का इस्तेमाल हुआ पंजाब में कब? ठीक है, 20 जून 1951। प्रश्न आगे से बताएगा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? कब लगा था? 1975। दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो ये दोनों को वापस कब ले लिया गया? आगे दूसरी और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसको वापस लिया गया था कब? ठीक है, 1977। प्रश्न आगे से बताएगा कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 352 जब लगा था कब? 1962। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल वापस कब लिया गया? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा तो उसको वापस कब ले लिया गया? कोई 1968। पहली बार 1968 को बने 1962 में पहली बार लागू हुआ, 1968 में वापस हुआ। दूसरी बार 71, तीसरी बार 75 में लागू हुआ थी, दोनों वापस हुआ 1977 में। याद रखिएगा, बगल से क्वेश्चन होगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन आगे से, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था है? 3 प्रकार का। यहां से बताना है आपका राजभाषा का वर्णन किस भाग में? राजभाषा भाग 17 बताएगा 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था कब? 1967। बताएगा ऐसा मलयालम किस राज्य में बोली जाती है भाषा? केरल। प्रश्न बताना होगा इस आपका कोंकणी किस राज्य का राजकीय भाषा है? कोंकणी गोवा का है। प्रश्न आगे से बताएगा अनुसूचित जाति को बताएगा लोकसभा में कितना सीट आरक्षित है? अनुसूचित जाति का, हाँ अनुसूचित जाति का
एक अनुसूचित जनजाति है। आगे अनुसूचित जाति का लोकसभा में कितना सीट है रक्षी? 84 सीट है। और अनुसूचित जनजाति रहेगा तो हो जाएगा 47 सीट। प्रश्न आगे से बताएगा, अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ, तो पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 ईस्वी में। बताइएगा जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह बताइएगा, तीर कमान है। बताइएगा कि सबका सुनिएगा, मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह बताइएगा, सीढ़ी। आगे से बताना है आपको, सीढ़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बताइए, यह है पंजा। ईवीएम का पूरा नाम करिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को कब बनाई थी? 2013 में। प्रश्न आगे से बताएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते? 25 जनवरी। आगे से बताएगा, निर्वाचन संविधान के किस भाग में? ठीक है, भाग 15 में। आगे से बताएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। बताएगा, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1951 में? के योगी। अब 16वां वित्त आयोग भी बन गए, अरविंद पनगड़िया। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा ऑफिस से? 2026 से चालू हो जाएगा, 31 तक रहेंगे। आपको बताना होगा आगे से, यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? संघ लोक सेवा आयोग 1926। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। वर्तमान में यूपीएससी में सदस्य की संख्या कितनी? यूपीएससी में सदस्यों की संख्या यूपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी? पूरा टोटल 10। बगल से क्वेश्चन था आपका, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 15 अगस्त 2014। बताइएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ पहली बार? 1990। प्रश्न बताइएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद 263। प्रश्न आगे से बताइएगा, नीति आयोग के बताइएगा पहला उपाध्यक्ष कौन थे जी? अरविंद पनगड़िया। आगे से बताइएगा, अभी नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते? पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री। यहां से बताइएगा, राज्य सूची में अभी कितना विषय शामिल है वर्तमान में? संवर्ती सूची में 52 होगा, विराट सूची वर्तमान में। हाँ, राज सूची में 61 को है, राज सूची में, संघ सूची में 100 है और संवर्ती सूची में 52 है। प्रश्न उसी में से आएगा आपका। एक क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि पुलिस की सूची का विषय है राज सूची, लेकिन रेलवे पुलिस की सूची का विषय है आगे राज्य सूची का भी है। लगता है कि रेलवे पुलिस संघ सूची का है, लेकिन रेलवे पुलिस कौन सूची का? राज्य सूची का। प्रश्न आगे से बताइएगा, हाँ जी, आरपीएफ राज्य सूची का लगेगा, संघ सूची नहीं, ठीक है रखा। आगे से बताइएगा, महाराष्ट्र में बताइएगा लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 48। क्वेश्चन होगा, कितने राज्य जहां द्विसाधनात्मक विधानमंडल है? छोड़ राज्य का नाम बताइए आप ही। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 5 और
अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, दिल्ली में बताइएगा विधानसभा सीट की संख्या कितना है? विधानसभा जिससे मुख्यमंत्री बनता है, दिल्ली में विधानसभा सीट 7 गो से मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीट विधानसभा का ही होता कोई भी राज्य में। हाँ ठीक है, 70। आगे से बताइएगा, प्रत्येक राज्य में विधानसभा में कम से कम कितना सीट होना आवश्यक है? अब अधिकतम से अधिकतम 500, ठीक। किसी भी राज्य में विधानसभा में कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितना? 403। आप ही बताइएगा, विधानसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 साल का होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइएगा आगे से, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? ठीक है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति करने का वर्णन किस अनुच्छेद में? विधान परिषद को आप स्थापना भी कर सकते हैं कोई भी राज्य में, न तो समाप्त भी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में दिया गया इसका प्रावधान? 169। प्रश्न आगे से बताइएगा, विधानमंडल का अभिन्न अंग क्या है? हाँ, जैसे संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, उसी ढंग से विधानमंडल का अभिन्न अंग राज्यपाल। बगल से क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? 6 गो। मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 7 गो था। प्रश्न आगे से बताइएगा, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, उसमें से बताइएगा कितने उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र एक राज्य से अधिक है? जैसे कवर कर रहा है, 25 उच्च न्यायालय में से कितने उच्च न्यायालय है जो एक राज्य से ज्यादा को काम कर रहा है? जैसे महाराष्ट्र है तो गोवा को भी काम कर लेता, तो ऐसे कितने उच्च न्यायालय? आगे, हाँ ठीक है, ऐसा 3 ही उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्य को अधिक काम करता है। वो तो गोवा वाला, महाराष्ट्र वाला हो गया, कलकत्ता वाला भी हो गया आपका, एगो चंडीगढ़ वाला, हाँ गुवाहाटी भी हो जाएगा, है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश में चल जाएगा। यानी 3 ही ऐसा उच्च न्यायालय है। मुंबई नहीं, 3 उच्च न्यायालय देख लिया थोड़ा सा। 25 उच्च न्यायालय तो अलग अलग राज्य का अपना ही है, तो मात्र 3 ही राज्य में घुसेगा जी एक दूसरे में, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 3 राज्य ही घुसेगा, लेकिन 25 उच्च न्यायालय है, लेकिन 3 ही ऐसा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य को देख रहा है, ये ध्यान देना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1966। प्रश्न आगे से बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 124। प्रश्न आगे से बताइएगा, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में? 368। प्रश्न आगे से बताइएगा, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। बयालीस गो है। आगे से बताइएगा, लद्दाख में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? एगो है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में 5 गो रह गया है। आगे से बताइएगा, पहली बार इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? ठीक है, 1966 से 77 तक रही थी। आगे से बताइएगा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका प्रधानमंत्री का रहा? कौन सा प्रधानमंत्री का? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे से बताइएगा, भारत का पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उप मंत्री, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। आगे से बताइएगा,
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वीटो लैटिन शब्द का एक लैटिन शब्द है ना वीटो, जिसका अर्थ क्या निकलता है? वीटो का अर्थ रोकना। यहां से बताइएगा आप, भारत में बताइएगा जेबी वीटो का इस्तेमाल भारत के किस राष्ट्रपति ने किए थे? किन करे आपका आगे। भारत में जेबी वीटो का इस्तेमाल जो किए थे भारत के किस राष्ट्रपति ने डाक संशोधन पर किए थे? ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह 1986। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपका। एक व्यक्ति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? किन करे आप ही का होगा अनंत बार, जितना बार वो चाहे है ना उतना बार वो बन सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? निर्वाचन 54। यहां से बताइएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? जीरो, उसमें है ही नहीं था मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य। आगे से बताइएगा, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के भी का में बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार। आपको ये था ना बिहार एसएससी ना लो आज बताइएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? तो लगा होगा ना, अच्छा ही है विज्ञान के क्षेत्र में। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी। अच्छा, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950। बगल से बनने का क्वेश्चन आपका, विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। एंडीज। यहां से बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। सार्क में वर्तमान में कितना देश है? 8 हुआ है। महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू हुआ था? हरिजन। बताइएगा किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? थोड़ा सुना लिया, स्विट्जरलैंड। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिए थे? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। 1954 में जब भारत रत्न शुरू हुआ था तो उसमें सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप से मिनिकॉय। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या बताइएगा। 9। 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप को आगे ठीक है, मालदीव से मिनिकॉय। प्रश्न आगे से बताएगा, एड्स का जीवाणु, एड्स का जो वायरस होता है वो किसके विकास को प्रभावित कर देता है? रक्त में किस सेल को? आगे रक्त में किस सेल को एड्स के विषाणु नष्ट कर देता है? टी सेल। शक संबंध का पहला माह बताएगा हिंदी में? शाहिद। अभी कौन माह चल रहा है? अभी भादो तो 1-2 दिन आज बाद कल पुनिया था। अच्छा परसों, तो ठीक पूरा याद रखो ना, बोलो तो पूरा याद। हिंदी में पूरा माह 12 माह बतेगा। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन। ठीक है, आगे से बताइए। तब शुरू हो गया चैत, अंतिम हो गया फागुन, ये दो याद रखिए कम से कम। प्रश्न आगे से बताना है आपको, साइना नेहवाल किस खेल का खिलाड़ी है? आप ही का है बैडमिंटन। प्रश्न आगे से बताइएगा, कुत्ता के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? यकृत। बताइएगा इस आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या नाम बताइएगा? आगे त्वचा। और शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग रहेगा तो हो जाएगा यकृत, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना या घटाना कौन कर सकता है?
आगे संसद। प्रश्न आगे से बताइएगा, राज्यसभा का सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? कहां से चुन दिए? सदस्य। हाँ ठीक है, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आगे से बताइएगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, राष्ट्रपति। प्रश्न आगे से बताइएगा कि कौन सा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दे दिए? हाँ ठीक है, खिलाफत आंदोलन। स्वराज्य पार्टी का पहला सम्मेलन जो हुआ था कहां हुआ था? स्वराज्य पार्टी का पहला सम्मेलन इलाहाबाद। इस घटना को दूसरा विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा गया था? कौन सा घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? आगे हाँ ठीक है, स्पेन का गृह युद्ध वाला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म। सूफी किस रूप में जाने जाते? मुस्लिम संत। बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? बीजेपी। हाँ ठीक है, कितना? 80। 1980। बताइएगा, देश में सुरक्षा प्रेस और मुद्रा नोट के प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होती है? होशंगाबाद। भारत पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का 1983 में, उस वर्ल्ड कप का नाम क्या था? तीनों कप लगा था प्रूडेंशियल। हाँ ठीक है, पहला दूसरा तीनों कप था, वो था तीनों स्टार्टिंग में, वो तीनों का नाम था प्रूडेंशियल कप। लेकिन प्रश्न ऐसे था कि 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? क्लाइव लॉयड। भारत के थे कौन? कपिल देव। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत में वीरता में 2 सर्वोच्च सम्मान कौन कौन सा है? वीरता के क्षेत्र में मिलता है परमवीर चक्र और महावीर चक्र। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती? तो पार्टनर ने यार बड़े दी। आगे वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे से बताइएगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? हाँ, भील जनजाति। गोंड था पहले, अभी वर्तमान में भील होला को। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम से पाई जाती? हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वह कौन सा तत्व है? प्लूटोनियम। अंतिम उपधातु का नाम बताइएगा। प्लूटोनियम ही है। आगे से बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम बताइए। मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन प्रश्न था आपका कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट देती है? कांगो। आगे से बताइएगा, कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश? चाइना। लेकिन वर्तमान में भारत में कोयला सबसे अधिक किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़। प्रश्न बताइएगा इस आपका, सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? सार्वजनिक खाता। लोकसभा के अध्यक्ष। बताइएगा कि कौन जो है राज्यसभा का सदस्य था, वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी? इंदिरा गांधी। प्रश्न बताइएगा, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल ठीक बोल दिया, एम एन रॉय। विधानचंद राय ना जी? अच्छा, बीसी राय के विधानचंद राय। एम एन राय का नाम को जी पूरा एम एन राय, कौन नारायण करके जो है कोई, जरा देख लिया फुल फॉर्म। आगे से बताइएगा, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय क्रांति की मां के नाम से कौन जानी जाती? मैडम भिकाजी कामा। उनका बताओ, याद रखिए। जो देखिए, किताब भी वही चीज को सॉलिड करता है कि जो आपका माइंड में सेटिंग बढ़िया हो। तो इतना टेढ़ा मेढ़े नामे रहता कि उसका रखने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो, तो तेरा इसको इसी ढंग से पकड़ा जाएगा। एम एन रॉय। तो नाम था पूरा?
आप पीटी उषा का पूरा नाम बोलते हैं ना यार। बताइएगा सबसे अधिक आधार वर्धनीयता धातु बताइएगा। सोना। यदि दो स्थानों में बताइएगा 1 घंटा 20 मिनट का अंतर है तब उनके देशांतर में कितना का अंतर होगा? 1 घंटा 20 मिनट का लिया 20 डिग्री। आगे से बताइएगा क्रिकेट में दुनिया के, मैं बताना होगा आपका, दबॉल के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? दबॉल, राहुल द्रविड़। आगे से बताइएगा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में भारत T20 का जीता उस समय भारत के कोच कौन थे? राहुल द्रविड़, ठीक है। आगे से बताइएगा वर्तमान में अभी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हुए? गौतम गंभीर। बताइएगा आगे से रथ यात्रा कहाँ एक प्रसिद्ध त्योहार मनाई जाती? पूरी उड़ीसा चबिया को दे दो तीन खा उनके। आगे से बताइएगा सिरका में पाई जाती है एसिटी कम, उसका सूत्र बोलिए। एसिटी कम का सूत्र CH3COOH। आप ही बताइएगा महामना के नाम से, महामना के उपनाम से किन्हें जानते? मदन मोहन मालवीय। प्रश्न आगे से बताइएगा मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किए थे? मार्टिन कूपर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किए? ग्राहम बेल। प्रश्न आगे से बताइएगा मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? हाँ ठीक है, जर्मनी और फ्रांस। बताइएगा आगे से आपका प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? क्या बोले? ठीक है, यूनान में हुआ था। आपको बताना होगा इसे तोराह किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तोराह, तोराह यहूदियों का है। बताइएगा डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। बगल से बताना होगा आपका मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। आगे से बताइएगा पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितना प्रतिशत? नहीं जी, थोड़ा बहुत है। ठीक है, 0.1%। यहां से बताना होगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था निकालती है? हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताएगा भारत में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू हुआ? रेडियो की शुरुआत 1927। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? भारत में रेडियो 1927। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936। बगल से बताना होगा आपका भारत में पटसन सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। प्रश्न बताइएगा आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन माने जाते? ग्रेगरी जॉन मेंडल। बताइएगा किसकी कमी से रक्तहीनता हो जाती है? आयरन की कमी से। प्रश्न आगे से बताइएगा अभी वर्तमान में किस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है? बृहस्पति का 145 हो गया, नहीं शनि का हो गया। अच्छा, शनि का बढ़ा जी। हाँ हाँ, तो ठीक हो गया। शनि का बढ़ा ना। आगे से बताइएगा आपका 145 हुआ। बगल से बताइएगा भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइएगा। उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर लंबा भारत? 3214 किलोमीटर है। प्रश्न आगे से बताइएगा दूसरा विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है? अंतिम वही समर्पण किया 10 सितंबर को, जापान। प्रश्न आगे से बताइएगा इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम।
प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। दिल्ली में स्थित है शांतिवन, किनकी समाधि स्थल है? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू।